मैडम आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकिता पांडे है। पति का क्या नाम है? मिस्टर नवनीत कुमार पांडे। ये घटना कैसे हुई? सर मेरे और मेरे पति में विवाद हुआ था। लेखा गुप्ता एक है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। उनके चक्कर में उनके सारे सबूत मेरे पास रखे हुए, बस यही बात था कि हमने उनसे कहा, तो इसी चक्कर में मारपीट हुआ था लेखा गुप्ता के चक्कर में। ये कहने के बाद में उन्होंने इतना मारा था कि शायद हम बच गए थे, यही बहुत था। और फिर बाद में किसी भी प्रकार से हमने अपने मोबाइल से चोरी छुपे से अपने भाई को फोन मैसेज किया कि बस इतना ही लिखा था, भाई मुझे बचा लो नहीं तो हमको मार डालेंगे। भाई ने 1.5 घंटे बाद मैसेज किया तो भाई पहुंचा, मेरी बहन बहनोई पहुंचे और पिताजी बाद में पहुंचे थे, क्योंकि पिताजी सरेम दुकान करते हैं तो रात में आए थे। फिर जब वो सोचे कि इनको लेके चले जाएंगे तो उन्होंने हमको धमकी दिया कि जाओ तुम जाओ, अभी मैं सुसाइड कर लूंगा जाके। ये किसने कहा? ये मेरे पति ने कहा। पति ने कहा? जी। अच्छा। और वो आगे चले हैं सर, हम लोग पीछे से उनका पीछा भी किए कि ऐसा कह के गए शायद ऐसा ना कर लें। फिर अतुल पेट्रोल पंप के पहले तक ये गए हैं, फिर हम लोगों ने वहां तक पीछा भी किया। ये जब देखे हैं उसके अपने शीशे में बाइक के कि ये लोग आ रहे हैं, तो ये जो है उस पे बाईपास पे निकल गए। फिर बाईपास पे निकल गए, उसके बाद हम लोग सर रमेश वाजपेयी के घर गए थे। उसी हालत में मेरे नाक से भी ब्लड बह रहा था, हाथ से भी बह रहा था, और उसी तरीके से जैसे भी थे हम रमेश वाजपेयी के घर गए थे। मैंने अपनी पूरी बात रखी, उन्होंने सारी चैट हमसे ले ली, सारे साक्ष्य ले लिए, लेकिन हमसे कुछ कहा नहीं। अच्छा। हमको कोई सांत्वना नहीं मिली। फिर आप इसके बाद फिर कहाँ आई? फिर सर जब हमें कोई न्याय कहीं से, हमने सोचा कि मेरा आदमी 22 साल से इनके यहाँ संस्था में काम कर रहा है, हमने सोचा कि हाँ चलो इनसे बताएंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे। उन्होंने नहीं किया और वो धमकी देके हमको सर गए थे। खुद ने खासा कुछ हो जाता, घटना दुर्घटना हो जाती तो मेरे घर वाले फंस जाते, मैं भी फंस जाती। तो उसके बाद आप थाने गई? सर हम थाने गए थे, मैंने एप्लीकेशन दी। सर ये नहीं पता था कि ये मुकदमा तुरंत लिख जाएगा। अच्छा जी, मुझे ये नहीं पता। अच्छा। अब कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता, मुझे डॉक्टरी के लिए भेजा गया और उसके बाद में सर जो भी हुआ मुकदमा, फिर बाद में मुझे चला कि मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके बाद फिर इन्होंने फिर क्या किया उनके परिवार वालों ने? उनके परिवार वाले हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए थे कि इन लोगों ने किडनैप कर लिया है, कि जो है जो भी सर हुआ, तो कोतवाली से उन लोगों ने मना कर दिया। अच्छा। कि FIR उसकी दर्ज हो चुकी है, उसके खिलाफ आप लोग एक्शन नहीं ले सकते हैं। तब इन लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सर जैसे मानते हैं किसी ने गुमशुदगी दर्ज कराई, तो अगर जिसने भी कराई है उसको भी बाकायदा पता चल रहा है कि गुनहगार कहाँ पे है, तो क्या ये सर आपको कोतवाली में इन्फॉर्म नहीं, मेरे घर वालों को नहीं बताना चाहिए था कि फला आदमी वहाँ पे है? सर जिस दिन भी मेरे आदमी से बात हुई है, जिस दिन भी बात हुई है, मैंने तुरंत इन्फॉर्म किया है कोतवाली को कि हाँ मेरी सर आज बात हुई है। और यहाँ तक सर कितने दिन तक बात हुई है आपकी पति की? मेरी सर 20 को ये मैटर हुआ है, 20 नहीं बात हुई, 21 को बात नहीं हुई, 22 को नहीं हुई, 23, 24, 25 और 26 लास्ट डे तक बात हुई है। और वो भी बात थोड़ी जरा सी बात हुई है। और लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये आज तक नहीं बताया कि मैं किस लोकेशन पे हूँ। बराबर बात उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर बना दिया गया था। और एक चीज सर कि जैसे मेरे आदमी का डेड बॉडी या कोई शिनाख्त नहीं मिली है, तो कोई भी ऐसे कैसे पोस्ट डाल सकता है 2 दिन पहले कि उनके बच्चों की इंटरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। किस बेस पे इन्होंने ये डाली? किसने डाला ये रमेश वाजपेयी ने डाला था 2 दिन पहले, जब डेड बॉडी मिली उसके 2 दिन पहले ही उन्होंने डाल दिया था। अच्छा सर, किस बेस पे डाल दिया था? और उसके बाद में सर लास्ट टाइम अंतिम संस्कार तक हम गुहार लगाते रहे कि मुझे एक बार उनका लेफ्ट पैर खोल के दिखा दिया जाए। वो लेफ्ट पैर में क्या चीज थी? उनके लेफ्ट पैर में सर ऑपरेशन का बहुत बड़ा निशान था। अच्छा जी, बहुत बड़ा निशान था कि आदमी दूर से भी पहचान सकता था कि वो वही। तो प्रशासन ने क्या कहा कि नहीं दिखाया? प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ।
हमेशा सर हर जगह से हमें धुतकारा गया, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। मैं पीएम घर भी गई, पहले दिन भी वहाँ से मुझे भगा दिया गया। दूसरे दिन सुबह ही मुझे 10:30 बजे बुलाया गया था, मैं सुबह सर 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी। मेरे बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सर, क्या इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इन बच्चों का क्या नाम है? नाम बता दीजिए बेटा। अक्षत पांडे। आपका बेटा? और सर दूसरे दिन भी जब लास्ट पीएम होना था, हम लोग बाहर बैठे रहे, मुझे किसी भी सदस्य को अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन सर मेरे ससुराल पक्ष के लोग बराबर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। मेरे भाई ने भी एक बार कहा कि सर वहाँ भी बहुत फोर्स थी सर, बुलाया गया था, यहाँ तक कि एसपी सब आए थे। इसने गुहार लगाई कि मेरे भी जीजा थे, एक बार मुझे देख लेने दीजिए, लेकिन सर किसी ने नहीं सुनी। मेरे पक्ष के किसी एक भी पर्सन को, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी नहीं देखने दिया। और सब डेड बॉडी बाहर आई, वो कफन में लपेटे थे, बस इतना देखा। वो भी जरा सा भी देर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे बस तुरंत हटा दिया गया। अच्छा। पीएम घर में भी। और सर वहाँ पे एक बात हुई थी, वो तो आज मुझे पता चली, जो मेरी बेटी ने देखा था। आप सब उससे ही पूछ लीजिए। बेटा क्या देखा था आपने? सर मैं कल वॉशरूम गई थी तो सर रजत तिवारी ने पीएम हाउस के बाहर सर पुलिस को पैसे दिए थे। कितने पैसे ये नहीं मालूम है। पैसे देते देखा आपने? नोट देखा आपने? कितने थे? दूर से नोट 500 की थी ना। ये आज जब वो लोग आए हैं, बहुत रो रही थी सर, बहुत ज्यादा। बस इतना इनसे पूछा कि पापा कहाँ हैं? बच्चे क्या बताएं पापा कहाँ हैं? सर पहले दिन भी हम गए थे, घर से वापस जब किए गए अपने ससुराल गए सर, उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर रोड पे 2.5 घंटे भी लगती है। फिर उन लोगों ने भी फिर पुलिस प्रशासन को बुला के हमको कि मेरे यहाँ मोहल्ले की भी लोग गए थे, जितने भाई लोग जितने भी सब गए थे, उनको भगा दिया गया, किसी को नहीं रुकने दिया गया। फिर भी ये लोग डटे रहे वहाँ, बोले कि यहाँ से चलेगा नहीं, इसी में तुमको भी डुबा देंगे। अच्छा, ये जो मुकदमा लिखाया गया है आप लोगों के मतलब मायके पक्ष में, ये इसमें किसका प्रेशर था? सर इसमें प्रेशर जहाँ तक है रमेश वाजपेयी का ही हो सकता है। क्योंकि सर छोटी सी बात है, जो पत्नी मानते हैं मेरे से गलती हुई थी, मैंने उनसे ये भी कहा था, मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग रखी हुई, मेरे पास साक्ष्य सारे हैं, बिना साक्ष्य के मैं कोई भी बात नहीं, अगर कदम भी उठाई हूँ, एप्लीकेशन दी थी, तो वो सब मेरे चिट्ठा सामने आया था, इसीलिए मैंने एक्शन लिया था। सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने हस्बैंड से बात भी की, उन्होंने कहा इसको वापस ले लो, मैं आता हूँ। मेरी सर ये बात भी हुई है, उन्होंने कहा तो हम सर तुरंत गए भी थे। ना मैंने अपने पिताजी को बताया, ना अपने भाई किसी को सर बताया नहीं था, क्योंकि सर मुझे रहना था उन्हीं के साथ में। मानते गलती मेरे से हुई थी, लेकिन गलती आदमी से एक बार होती, 2 बार। ये ऐसा नहीं कि हमने लाखों किसी मर्डर कर दिए थे, क्या कर दिया था सर। किसी भी सर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं झगड़ा होता है, लेकिन सारा ब्लेम सर मेरे पे भी क्यों आ रहा है? अगर सर उन लोगों की गलती नहीं है तो मुझे क्यों सर दिखाया नहीं गया? सर मुझे यही सबसे बड़ा झटका लगा है कि उसमें कौन है भाई? हमसे कह रहे हो तुम्हारा आदमी है, जब हम कह रहे हैं प्रशासन से भी विनती कर रहे हैं, पैरों तक पड़े जा रहे हैं कि मुझे एक बार दिखा देने दो, लेकिन सर कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी बात आपको न्याय नहीं मिला? सर कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिला। मेरे साथ हमेशा इंसाफ हुआ, नाइंसाफी हुई है सर, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है सर। हर जगह पे जहाँ भी गए मुझे हर जगह से धक्का मार के भगाया गया है। मेरी सर कोई मेरे परिवार वालों की मेरी किसी नहीं मिली सर। दूसरे दिन स्टीमर जब चला है, दिन भर चला, और सर दूसरे दिन जब स्टीमर वहाँ चला है, दिन में चला 5:30 बजे तक, स्टीमर बंद हो गया, इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। भाई पुलिस प्रशासन ने भी ये भाई से कहा, भाई तुम पढ़े लिखे हो, तुम चले जाओ, यहाँ पे ये दंगाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो ठीक है सर, मान लिया किसी की बात। हम लोगों ने सुबह भाई उनने विनती की तो ये लोग चले आए, लेकिन सर रात में जब वहाँ पे स्टीमर चला, या उन लोगों ने जनरेटर की व्यवस्था की थी मेरे ससुराल वालों ने और उधर के सारे सपोर्टर ने, रात भर वहाँ जनरेटर चला, वहाँ रुके सर। मेरे परिवार का या मेरे इधर का तो कोई था नहीं सर।
तो रात में सर वहाँ पे कौन था, क्या हुआ? अब वो मेरे पे ब्लेमिंग कर रहे हैं कि डेड बॉडी यहाँ मिलनी चाहिए थी, ना कि वहाँ माटी में मिलनी चाहिए थी। 50 किलोमीटर दूरी पर। तो सर ये भी तो हो सकता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर तरीके से मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि रात में तुम लोग रुके, किसी को रुकने नहीं दिया। उसमें क्या घोटाला हुआ ये भी तो हो सकता है। जो लोग रुके हो, डेड बॉडी मिली हो, उसको उठा के साइफन के उधर फेंक दिया गया हो, मैं भी तो कह सकती हूँ सर। भाई बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के आप लोग कह रहे हो उन लोगों ने मर्डर कर दिया। 26 तारीख को जो फेसबुक के माध्यम से मिला था कि बाइक और जूता, चप्पल और रुपए पर्स की मिली थी, ये क्या सत्य है? सर मैं वहाँ पहुँची नहीं। फेसबुक के माध्यम से जो जाकर ये फेसबुक के माध्यम से मिला था, मैं वहाँ नहीं गई थी और वहाँ पे नहीं पहुँची थी। लेकिन हाँ, भाई गया था, वहाँ पे जूते मिले थे, चप्पल नहीं मिले थे सर, जूते मिले थे। उनकी डिक्की में पर्स मिली थी और उनकी बेल्ट थी और उसमें जो पैसे थे वो भी था, पेठा था, पूड़ी थी। लेकिन सर डिब्बा था। एक चीज़ मैं ये कह सकती हूँ, मेरे आदमी के साथ में षड्यंत्र हुआ और मेरे साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ है सर, क्योंकि डिब्बे के पीछे जो EMI नंबर होता है वो तक भी खुर्च दिया गया है, उसमें कोई नंबर नहीं है सर कि कोई पता लगा पाए कि ये कहाँ से खरीदा गया है कि कहाँ से लिया गया है। सर मैं भी पत्रकार की वाइफ हूँ, 10-15 साल हो गए उसको पत्रकार, इससे भी ज़्यादा हो गए तो हमको नहीं पता है, लेकिन 14 साल तो मेरे सामने ही हो गए। 14 साल मेरी शादी के तुरंत बाद से मुझे पता चला हाँ ये रिपोर्टरी भी करते हैं। और सर मेरे घर पे 2 एजेंसी भी हैं सर पेपर की, तो कुछ उनसे ज्ञान हमको भी प्राप्त हुआ है। और सर हो सकता है रमेश वाजपेयी की कितने भी साक्षी हों, कुछ हों ऐसे पुख्ता सबूत जो नवनीत पांडे जानते हों, क्या पता सारा षड्यंत्र रच के उनको क्या किया गया है सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों को देखने वाला सर कोई नहीं है। उन लोगों ने तो 5 लोगों के मुकदमा दर्ज करा दिया, केवल मेरी माँ बचेगी, ये बच्चे बचेंगे, कौन सर बचेगा, कौन करेगा? मैं भी चली जाऊँगी बन के। तो मुझे सर इंसाफ चाहिए और मुझे न्याय चाहिए, और सबसे ज़्यादा मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह धुतकारा गया, मुझे दिखाया नहीं गया। मुझे CBI जांच चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे हर तरीके से वहाँ हर तरीके से धुतकारा गया। यहाँ तक सर लास्ट बार पुलिस प्रशासन से हमने विनती की, सर लास्ट बार एक बार कम से कम एक दिन तो हमको पानी डालने दे दिया जाए वहाँ पे सर हम गए नहाने के लिए, खुले में हम नहा रहे हैं तो वहाँ वीडियो बन रही है मेरे ससुराल में जेंट्स लोग खड़े वीडियो बना रहे हैं। ये कहाँ का सर वो इंसाफ है? अरे शर्म आनी चाहिए। कोई लेडीज कपड़े भी पहन के नहा रही है तो उनको हट जाना चाहिए वहाँ से। उसके बाद में वापस सर आ रहे थे पानी वानी दे के, सर वैसे ही गीले कपड़े में हम घर वापस चले आए थे। तो एक एडवोकेट हैं अनूप कुमार द्विवेदी पैतेपुर के, जो महमूदाबाद तहसील में हैं, वो हमारे आलोक पांडे चचिया ससुर से कह रहे थे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, इन लोगों ने बहुत तांडव काट दिया है, PM रिपोर्ट एन केन कारण से बदलवाई जाए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये मैंने अपने कानों से सुना सर। मैं पीछे पलट के खड़ी हो गई, किसने कहा? तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे करने लगे, मेरे सामने नहीं आया सर। किस बेस पे उन्होंने ये कहा था? मुझे सर इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए।